सवेरे उठी लई लो हरि जी का नाम सवेरे उठी। गंगा बहती है किनके द्वारे पे, गंगा बहती है किनके द्वारे पर, गंगा बहती है। बहुत सौभाग्य होती है जो आप लोगन बीच ऐसा भगवान का कथा होता है, क्योंकि पैसा कमाना तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन भगवान के नाम पर जो आप लोगन बीच में इतना बड़ा महोत्सव रखा गया, सब लोग नहीं भगवान का सत्संग नहीं कर सकते हैं। एक सत्यनारायण कथा कराना मुश्किल होता है, क्यों? जिसके ऊपर बहुत सी कृपा है। और वो समय आप लोगन के बीच माँ बहन भाइयों किनके द्वारे पर गंगा बहती है किनके द्वारे पर, गंगा बहती है किनके द्वारे पर, गंगा बहती है। कौन करे जय हो हाय कौन करे स्नान सवेरे उठे, कौन करे स्नान सवेरे उठी, कौन करे स्नान सवेरे उठी। ओ लई लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठी, लई लो हरि जी का नाम सवेरे उठी। भज लो लई लो हरि जी का नाम सवेरे उठी, लई लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठी। राम जी के द्वारे पर गंगा बहती है, राम जी के द्वारे पर गंगा बहती है, राम जी के द्वारे पर गंगा बहती है। हाय सीता करे स्नान सवेरे उठे, ओ सीता करे स्नान सवेरे उठी, सीता करे स्नान सवेरे उठी, लई लो हरि जी का नाम सवेरे उठी। लई लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठी, लई लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठी, लई लो हरि जी का नाम सवेरे उठी, लई लो हरि जी का नाम सवेरे उठी। और किनके द्वारे पर मंदिर बना है, कहीं के द्वारे पर मंदिर बना है, किनके द्वारे पर मंदिर बना है। कौन करे पूजा ध्यान सवेरे उठे, करे पूजा ध्यान सवेरे उठी, कौन करे पूजा ध्यान सवेरे उठी। ओ
बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान की पावन चर्चा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को क्यों सुना रहे हैं। आप लोग बीच में भगवान की पावन कथा रसपान करते हुए धीरे धीरे आज चलिए राजा परीक्षित को एक महात्मा का श्राप लगा हुआ है, जो प्यारे श्राप के उद्धार के कारण भागवत की चर्चा सुनाई गई। आप लोग सुने रहो, रात में भगवान राम जी सीता जी का विवाह होता है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। आज जहां राजा दशरथ एक संतान के लिए परेशान रहेगा, उस अयोध्या में चार चार बहुर समेत आगमन हुआ। स्वामी जी कह रहे राजा परीक्षित, वक्ता और श्रोता का विषय हुआ क्यों? आप लोग जरा सोचो। विषय महाराज परीक्षित ने एक दिन एक अश्व पर सवार हुए, 4 युग है। जहां पर आप लोग बैठे हो इस समय क्या चल रहा है? कलयुग है ना। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तो बहुत बढ़िया रास्ता, सरल तरीका है भगवान को पार जाने के लिए। ज्यादा कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। क्यों? ये भी कोई जरूरी नहीं हर समय भगवान के सामने खड़े रहो तभी भगवान मिलेंगे, ना ना। बस बहुत बढ़िया सरल रास्ता आप लोगन को बता दे, थोड़े से समय में सिद्धि जल्दी से प्राप्त हो जाती है। वो भी कैसे? क्योंकि ये द्वापर जाने वाला है था और कलयुग आने वाला, समझो भैया भैया लुढ़कने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कौन सा समय है? और उसी दिन राजा परीक्षित एक घोड़े पर सवार हुए, जंगल को शिकार खेलने के बहाने से चले भैया। महाराज परीक्षित सोचा चलो राज में देखा जाए कौन दुखी है कौन सुखी है। शिकार का बहाना करके राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होके जा रहे थे। स्वामी जी कह रहे हैं कौन सा समय? अरे द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई। काल आने वाला यानी कलयुग आने वाला है भाई, द्वापर जाने। क्यों? राजा परीक्षित जब दादा घोड़े पर सवार होके चले, चल दिया, सुबह से जा रहे, चलते चलते दोपहर हो गई। राजा परीक्षित को अभी कोई शिकार नहीं मिला। प्यास के कारण राजा परीक्षित बहुत हैरान। यहाँ कभी लिख रहा है राजा परीक्षित के इतनी प्यास लगी है और सोच रहे मैं बिना शिकार के वापस कैसे जाऊं।
तू याद रखना, बरगद के पेड़ में चमगादड़ लटके रहा उल्टा दादा, उस के मुख से लार बह रही। महाराज परीक्षित इतना हैरान हुए, उसको पान कर लिया। सोच रहे लेकिन अब हम बिना शिकार के